हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सिविल इंजीनियर्स, इस लेक्चर में हम पूरे कॉलम का लेआउट किस तरह से किया जाता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट विद हेल्प ऑफ अ टोटल स्टेशन हम देखेंगे इस लेक्चर में। मतलब आपने पीसीसी डाला, पीसीसी डालने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम का लेआउट मार्किंग करना है, राइट। अब उसको हम करेंगे टोटल स्टेशन की हेल्प से एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। ये पूरा एक 30-35 मिनट्स का वीडियो रहेगा, आप स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। बट बिफोर दैट आई विल टेक अनदर 1 मिनट ऑफ योर प्रीशियस टाइम। तो अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर प्रैक्टिकल वे अगर आपको सीखना है तो मेरे कुछ कोर्सेज हैं एंड द प्राइस इज वेरी लेस। आपको ऐसा कुछ नहीं कि 5,000 10,000 रुपए पे करना है, यू आर गोइंग टू गेट द क्वालिटी कंटेंट। अगर आपको पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से एक कोर्स है जहाँ पे आपको 50+ आवर्स ऑफ द कंटेंट मिलेगा और इसका एक्चुअल प्राइस 750 नहीं है, इसका एक्चुअल प्राइस और भी कम है। एंड ऊपर से मैं आपको एक कूपन दूंगा, द नेम ऑफ द कूपन इज फ्लैट 10। अगर सिंस आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम गिविंग यू वन टाइम ऑफर। अगर आप कूपन यूज करोगे फ्लैट 10, आपको इसके ऊपर और 10% के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा एंड द एक्चुअल प्राइस इज नॉट 750। तो आपको मेरा ऐप है सिविल ब्रेन्स के नाम से, उसको डाउनलोड करना है। उसमें बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको पेड कोर्स ही लेना, देयर आर लॉट ऑफ फ्री वीडियोस ऑलमोस्ट 6 टू डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। साइट इंजीनियरिंग, क्वांटिटी एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, ई टैब्स, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे फ्री लेक्चर्स है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस आर द कोर्स कंटेंट, ओके। ये सारे कोर्स कंटेंट तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज साइट पे हम किस तरह से काम करेंगे। एंड दिस इज माय वन मोर यूट्यूब चैनल बाय नेम सिविल ब्रेस, आप इसको भी अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट आई डू ऑन यूडेमी। ऑलरेडी हमने 26,000 स्टूडेंट्स को हमने ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हो। वी हैव अ 4.4 स्टार इंस्ट्रक्टर रेटिंग एंड ऑन 175 कंट्रीज आई टीच, राइट। एंड ये सारे कोर्स के रिव्यूज है, राइट। एंड दिस इज वन मोर जहाँ पे हम ड्राइंग पढ़ाने आपको सिखाएंगे। सिर्फ ड्राइंग पढ़ना नहीं, हम आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। यहाँ पे भी आपको फ्लैट 10 का ऑफर मिलेगा। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस इससे भी कम में, ऊपर से आपको फ्लैट 10% का ऑफर मिलेगा इफ यू आर गोइंग टू बाय इट राइट नाउ। आप इस लेक्चर को देख लो, मेरा टीचिंग स्टाइल देख लो, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है नहीं लेना है। नहीं लेना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउनलोड द ऐप, ओके। ऑल दिस आर द कोर्स रिव्यूज एंड द कोर्स रेटिंग्स। और आपको इस तरह से ड्राइंग पढ़ाया जाएगा कि ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है प्रैक्टिकली ऑन द साइड एंड ऑल दोस थिंग्स। अगेन सारे कोर्स के रिव्यूज है, आप पॉज करके देख लो, ओके। and all these other course reviews, जिसको job मिला and all those things you can see. This course helped me to get my job as a site engineer. I have recommended this course for more than 50+ people. And yes, sorry, I'm watching your lectures like a Netflix series. And he's not from civil engineering background, right? अगर आप civil engineering background के हो, then you just identify what is the amount of knowledge you are going to get. And this is a kind of a internship certificate आपको मिलेगा। फर्स्ट में आपको इंटरव्यू लूंगा, when I'm going to give a certificate, you'll speak with me directly. And इसके बाद I am going to give you a certificate, right? चलो, अब हम डायरेक्टली चलेंगे, आप क्या क्या सीखने वाले हो तो इस तरह से आप सीखोगे। हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से पीपीटी के थ्रू कि हमने इस तरह से फुटिंग डाल दिया, इसके ऊपर हम कॉलम का स्टार्टर मार्किंग करेंगे, कॉलम का अलग अलग साइजेस क्या है, ओके। एंड देन कवर ब्लॉक्स क्या है, किस तरह से आपको कॉलम का शटरिंग अरेंज करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आईएस कोड के हिसाब से आपको कितने दिन के बाद डी शटरिंग करना है, ओके। एंड फिर इसके बाद हम बैक फिलिंग कैसे करेंगे, क्यूरिंग क्यों करना है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड इन माय कोर्स। सो और इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लैब, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्लैब्स के ऊपर, यू कैन सी दैट इन द प्लेलिस्ट ऑप्शन, वो भी आपको मिल जाएगा। तो हर एक चीज मैंने आपको, इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग करेंगे किस तरह से हम ऑल सारे प्रैक्टिकल वीडियोस। आपको साइट में जाने की जरूरत नहीं, साइट आपके पास आएगा, राइट। एग्जैक्टली, आपको साइट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप साइट भी जाओगे, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मिनिमम 5 से 6 महीना चाहिए आपको साइट में हर एक चीज देखने के लिए। पर इन माई ट्रेनिंग आप घर बैठे हर एक चीज जो साइट पे करते सारे चीज का मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ आई एक्सप्लेन यू, राइट। सो इसके बाद मैं अपना लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में मैं आपको टोटल स्टेशन का वर्किंग एक बार समझा दूंगा, जितना मेरा कॉन्सेप्ट, जितना मेरा नॉलेज है। बिकॉज जैसे मैंने कहा टोटल स्टेशन आपको अलग सा सर्वेयर बंदा करेगा, पर जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे किस तरह से इसको मार्किंग करना है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी देखो, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग मार्किंग किया था, अगर आपको याद है। हमने एक्सकवेशन किया, हमने पीसीसी डाला है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइड में क्या किया इन लोगों ने, देखो एक्चुअली इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, तो आपका मिट्टी क्या होगा, बार बार नीचे गिरेगा ना, इसलिए इन्होंने साइड में इस तरह से थोड़ा सा प्लास्टर लगा दिया, ताकि सीमेंट का, ताकि क्या होगा, ये जो मिट्टी होगा यहाँ पे कोलैप्स नहीं होगा। और जब आप फुटिंग लगाओगे ना, ये फुटिंग इज नॉट इन कॉन्क्रीट, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, दैट इज वाई हमने इसको इस तरह से प्लास्टरिंग जैसे बना दिया, ठीक है। गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम का मार्किंग करेंगे, ठीक है।
अभी हम यहाँ पे लाइन दूरी बांध के सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली टोटल स्टेशन में हम यहाँ पे पॉइंट देंगे और पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो अपना सर्वेयर होगा ना, तो उसके पास ये अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो इसी बिल्डिंग का है, और ऑलरेडी हमें पता है, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने आपको फुटिंग का समझाया था तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना वो सब, यू नो दैट। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फॉर द कॉलम। ठीक है, अब मान लो मुझे इस कॉलम का लेआउट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर ये सब कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे देखो C1 कॉलम है, फिर ये आपका C2 कॉलम हो जाएगा, फिर C3 कॉलम। C3 कॉलम का क्या साइज है, इट्स मेंशनड हियर, ओके, यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आपका C4 कॉलम हो जाएगा, राइट। एंड RC1 का मतलब रिटेनिंग वॉल होता है, रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक कॉलम है। फिर आपका C7 कॉलम, C6 कॉलम एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर ये हम इस कॉलम का मार्किंग करेंगे, वी आर गोइंग टू मार्क द C1 कॉलम। अब उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और ड्राइंग दिखा दूंगा आपको। इन दिस ड्राइंग आपको कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है फॉर C1 कॉलम। वेयर इज C1, या दिस इज माय C1 कॉलम, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज माय C1 कॉलम। ठीक है, अब इस C1 कॉलम के लिए ये देखो, ए वाला एक एंड है, दिस इज सेकेंड एंड, थर्ड एंड एंड फोर्थ एंड। तो इस सर्वेयर ने ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर दिया है, दिस इज 155, ये आपका 156 रहेगा, ये आपका 157 रहेगा, ये 158 रहेगा। अब ये नंबर सर्वेयर ने अपने जो टोटल स्टेशन है वहाँ पे ऑलरेडी इसने इनपुट करके रखा है। जैसे सर्वेयर वहाँ पे टोटल स्टेशन पे 155 क्लिक करेगा, और डायरेक्टली आपका जो लेजर है ना टोटल स्टेशन का, वो यहाँ पे गिरेगा इस पॉइंट पे। और जैसे 156 करेगा अपने टोटल स्टेशन में, डायरेक्टली क्या होगा, या आई विल डू इट हियर। तो डायरेक्टली क्या होगा, आपका टोटल स्टेशन पे 155 करेगा तो ये पॉइंट आएगा पीसीसी के ऊपर, 156 के लिए ये वाला पॉइंट आएगा, और जैसे 157 इनपुट करेगा ए वाला पॉइंट मिलेगा, और जैसे 158 का इनपुट करेगा ए वाला पॉइंट मिलेगा। आप साइट इंजीनियर हो तो आपका काम क्या रहेगा, बस इसको ज्वाइन करना होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इधर से इधर और इधर से इधर, बस आपका हो गया C1 कॉलम। जो भी साइज था दैट इज प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटेड ऑन द साइट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हर एक फुटिंग का, हर एक कॉलम का C1 हो गया। अगर आपको C5 का करना है तो C5 का भी देखो, फिर एक नंबर दिया गया है 163, 164, 165 और 166। अगर आपको C6 का करना है तो C6 का नंबर दिया है 279, 280, 281, 282। समझ में आ रहा है? तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? ठीक है, अब हम डायरेक्टली जाएंगे प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। टोटल स्टेशन रेडी है। टोटल जैसे हमने ऑटो लेवल को सेट किया था, टोटल स्टेशन को भी वैसे ही सेट करना होगा। तीनों ट्राइपॉड को निकालना है, फिर इसके ऊपर आपको इसको रखना है। फिर यहाँ पे देखो क्लैम्प्स है 1, 2 एंड 3 है, इसको हम राउंड करके बबल को सेंटर लाएंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। दैट इज अ सेटिंग अप ऑफ योर टोटल स्टेशन। अब हम वीडियो को प्ले करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास यहाँ पे एक डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में हर एक चीज़ रहेगा कि आपका पॉइंट कौन सा है। जैसे 157 पॉइंट हो गए तो मेरा 157 का है। तो यहाँ पे एक बंदा है ना, इसका हेल्पर है। यहाँ पे वो जैसे वो यहाँ से प्रोजेक्ट करेगा, एक लेज़र यहाँ पे गिरेगा। अब लेज़र आपको पॉइंट देगा, एक पॉइंट इधर, एक दूसरा पॉइंट। मैं यहाँ पे एक बार समझा दूंगा आपको। तो लेज़र क्या करेगा, 156 इधर देगा, ठीक है, 157 इधर देगा, 158 इधर देगा और 159 इधर देगा। खत्म। जैसे वो पॉइंट देगा, ये जो बंदा नीचे बैठा है वो इस तरह से इसको कनेक्ट करेगा, ऐसे कनेक्ट करेगा और ये हो जाएगा आपका कॉलम। लेट अस सी इट इज C1 कॉलम। इस तरह से जितने भी हमारा कॉलम का लेआउट हमें करना है, वी आर गोइंग टू डू दैट एंड प्रैक्टिकली यू कैन सी इट नाउ। ठीक है, अब देखो आराम से बैठ के देखो। आजकल बहुत अलग अलग टाइप के टोटल स्टेशन आया हुआ है। इस टोटल स्टेशन में आपको डायरेक्टली लेज़र मिलेगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो दिखा दूंगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम प्रिज्म को यूज़ करके मार्किंग करेंगे। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म। इसका ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका लेज़र का पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा यहाँ पे कैसे कैसे इसको करना है। या थोड़ा सा आगे लूँगा। या नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो लेज़र ब्लिंक हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट है 156 का। ठीक है, जैसे वो पॉइंट मिलेगा, हमने क्या किया, हमने एक इस कील को लिया और हम उसको कील को वहाँ पे टोकेंगे तो मेरा पॉइंट वहाँ पे होगा। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ वी आर गोइंग, क्योंकि हमें मार्क करके रखना है। लाइन तो हम बाद में करेंगे, फर्स्ट इसको मार्क करके रखना है ना, दैट इज वाई वी आर डूइंग दैट। समझ में आ रहा है? इसको मैं थोड़ा आगे करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मिला है। अब पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब बहुत सारे, अब ये अगर ये 156 होगा
तो ये 157, तो वहाँ पे वो मार्किंग करेगा 156 मारेगा, तो डायरेक्टली आपका लेजर यहाँ पे गिरेगा। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, 158 का होगा, वो कहाँ पे गिरेगा आपका लेजर, कुछ यहाँ पे गिरना है 158, फिर 159 मारेगा टोटल स्टेशन पे, तो आपका लेजर यहाँ पे कुछ गिरेगा। हो गया आपका कॉलम का लेआउट। दिस हाउ यू आर सपोज टू डू। तो इसमें और लाइन दूरी बांधना, प्लम बॉब गिराना, ये सब करने की ये सब करने का दिक्कत नहीं है, एंड दिस इज वेरी इजी। पर अगेन बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में हम लाइन दूरी से ही काम करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक सर्वेयर एक दिन के लिए 7,500 से 8,000 रुपये लेगा इस पूरे काम को, एक दिन का, वो जो भी काम होगा एक दिन का 7,500 से 8,000 रुपये लेगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके कॉस्ट के ऊपर भी। तो इतना काम, इतना पैसा तो 3-4 दिन लग जाएगा मेसन को देने में, तो लोग सोचेंगे ना, क्योंकि एक मेसन आपको एक दिन में मान लो 800 रुपये लेगा, 2 मेसन काफ़ी है, तो 1,600 रुपये हो जाएगा, और 3 दिन में तो 5,000 में पूरा काम हो जाएगा। तो पीपल थिंक इन दैट वे। देखो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा, इधर आ गया नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक इधर हो गया, दूसरा इधर, तीसरा ऑब्वियसली फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरफ आना है ना, इधर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको एक लाइन पे ही आना पड़ेगा कॉलम। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको, आप गेस कर सकते हो, अगर ये वाला यहाँ पे आएगा, इसके पैरेलली नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कुछ इधर आएगा। देखो यहाँ पे मूव हो रहा है ना आपका लेजर, देखो वहाँ पे, ठीक है, इधर पड़ा, वो कुछ इधर आएगा थोड़े टाइम के बाद। उसको एडजस्टमेंट करना मैं समझा दूंगा, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं टोटल स्टेशन पे। कहाँ पे आएगा, इधर गिर रहा है, इधर आएगा, ऑलमोस्ट इधर आना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इधर है ना, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो इसका पैरेलल आना है। डन, तो 4 पॉइंट मिल गए, एंड दैट इज हाउ योर कॉलम मार्किंग इज डन प्रैक्टिकली ऑन द साइड। एक दो तीन चार, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मार्किंग करेंगे हम, बाद में मार्किंग करेंगे उसका, हमें उसके ऊपर सीमेंट मोटर लगाना है, और फिर जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, यहाँ पे एक और मार्किंग कर रहे हैं, तो इसको भी देख लेंगे। चलो मैं आगे करूँगा, मैं आपको एक और मार्किंग बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके एक एक करके सारे मार्किंग कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी टोटल स्टेशन का, देखो यहाँ पे एक और मार्किंग देखेंगे, एक इधर हो गया, दूसरा तीसरा मार्किंग इधर कर रहे हैं। अभी मान लो C3 कॉलम होगा, तो C3 कॉलम के लिए अलग सा पॉइंट होगा, लेट अस से 161, ये आपका 160 रहेगा कोऑर्डिनेट, 161 रहेगा, ये आपका 162 रहेगा, यहाँ पे 163 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये बंदा उसको चेक कर रहा है कि उसने जो मार्किंग दिया है सही से है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर C1 कॉलम होता, आपको 300 बाय 450 का मार्किंग करना है, और वो चेक कर रहा है कि एग्जैक्टली 300 आ रहा है नहीं आ रहा है। राइट, मान लो मुझे यहाँ से 300 चाहिए, दिस हैज टू बी 300 एंड दिस हैज टू बी 450 mm, सो इज चेकिंग दैट। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको भी चेक करना पड़ेगा ये सारी चीज़। ठीक है, भले वो पॉइंट सर्वेयर करके देगा, पर एज अ साइट इंजीनियर इट्स योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लगभग ये देखो 1 फीट का होगा, 1 फीट मतलब कितना, 300 mm, यू कैन सी 300 mm हियर, एंड ये वाला भी शायद 1 फीट का ही होगा या 9 इंच का होगा। कितने का है, 1 फीट है, लगभग 300 mm का है। ठीक है, और ये आपका 9 इंच का है, तो 9 इंच देखो यहाँ पे 9 इंच 230 mm और 300 mm का कॉलम है। ये भी देखो, ये भी लगभग 230। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, तो सही करना पड़ेगा, यूजुअली आ जाएगा। और ये आपका 300 mm, सी दिस इज 300, 1 फीट।
देखो वहाँ पे इंजीनियर खड़ा है, साइट इंजीनियर खड़ा है, वो चेक कर रहा है, ठीक है, कि इन लोगों ने जो काम किया है whether they have done it correctly or not, and we are getting almost same thing, राइट। देखो आपका सर्वेयर यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से वो पॉइंट देगा एक एक करके, एंड बेस्ड ऑन दैट पूरे पीसीसी के ऊपर हम इसका मार्किंग करेंगे कॉलम का। देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जब हमने एक्सकवेशन किया है, हमने स्ट्रेट एक्सकवेशन नहीं किया है ना, हमने यहाँ से एक लेवल तक एक्सकवेशन किया, फिर हमने यहाँ पे स्टेप दिया है। जब आप बहुत डीप फाउंडेशन करोगे, जब आप ज़्यादा एक्सकवेशन करोगे ना, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रेट लेके आओगे, फिर यहाँ से थोड़ा इस तरह से स्टेप दोगे। अगर आप पूरे एक साथ करोगे तो क्या होगा, आपका सॉइल पूरा कोलैप्स होगा, सॉइल के पास उतना ताकत नहीं रहता है, सॉइल विल नॉट हैव दैट मच स्टेबिलिटी, राइट। ओके, इसको मैं थोड़ा आगे कर दूंगा। तो इस तरह से एक एक करके वो कर रहा है, ठीक है। या अभी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे टोटल स्टेशन के बारे में, ठीक है। चलो अभी हम टोटल स्टेशन के पास आए, एंड विल सी इन द टोटल स्टेशन। आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे 156 दिख रहा है। आपके ड्राइंग में क्या लिखा था, वेयर इज दैट 156, 156 समवेयर हियर। Yeah, so you can see 150, 155, 156, 157 और 158। ये आपका 156 था ना, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नॉर्थ साइड से कितना है, साउथ से कितना है, ऑलरेडी उसने वो अपने सिस्टम में करके रखा है इस सर्वेयर ने। और आप देखो यहाँ पे 156 में, तो आपको क्या करना है, 156 आपने एंट्री किया तो एग्जैक्टली आपको ये दिखाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कितना जाना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट की तरफ कितना आना है, आगे की तरफ कितना जाना है। अभी जो इसने पॉइंट दिया है वो और भी 2 mm कम पड़ रहा है, 0.02 मीटर, मतलब 2 mm और भी आगे जाना है। जिस पॉइंट इस बंदे ने दिया है वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, और भी इसको थोड़ा 2 mm प्रोजेक्ट करना है, और इसको थोड़ा 5 mm लेफ्ट की तरफ आना है। जब ये पूरा 0-0 हो जाएगा तब जाके हम उस पॉइंट को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसको अभी 157 का कर रहा है, ठीक है। अब देखो 157, तो यहाँ पे आपका 0-0 आ गए, इसको भी हमें 0-0 करना है और इसको भी हमें 0-0 करना है। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर दिखा रहा है ना 7.65, मतलब इस बंदे ने एक पॉइंट दिया है नीचे, पर वो पॉइंट अभी भी 7 मीटर कम पड़ रहा है, 7.65 मीटर अभी भी कम पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7.65 आगे दिखा रहा है, ठीक है। और राइट की तरफ आपको 4 डिग्री 13 सेकेंड्स आपको या 4 डिग्री 13 मिनट्स 56 सेकेंड्स आपको राइट की तरफ जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस जो अपना ये वाला टोटल स्टेशन है थोड़ा इसको आगे पीछे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब वो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो वो यहाँ से यहाँ राइट की तरफ उसके पास एक क्लैंप है, इससे आपने टोटल स्टेशन को ऊपर नीचे करेगा ताकि वो पॉइंट और भी देखो 7.654 मीटर इट हैज टू गो। अब देखा यहाँ पे दोनों हाथ से इसने थोड़ा ऐसा कर दिया, और राइट की तरफ देखो, यहाँ पे देखो इसको भी इस तरह से करेंगे। अब देखो जैसे वो करेगा वो 0 तक लाना है। अभी कितना हो गया, 2 सेकेंड तक आ गया ना, 2 सेकेंड। और ये वाला F1 प्रोसेसिंग करेंगे। अभी भी क्या हो रहा है, देखो ये 0 आ गए, ये लगभग 0 आ गए, -0.12 मीटर, मतलब और भी 172 mm थोड़ा पीछे आना है। ये देखो इसका मतलब क्या है, तभी ऊपर जा रहा था, ऊपर दिखा रहा है, मतलब आपको आगे जाना था। अभी आप थोड़ा आगे और थोड़ा आगे चलेंगे, आपको इसका मतलब है पीछे आना है, ठीक है। आपको 172 mm थोड़ा सा पीछे आना है, वो आपका 157 का पॉइंट है। और आपको लेफ्ट की तरफ और भी 3 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, थोड़ा लेफ्ट की तरफ आना है। फिर से वो प्रोसेसिंग करेगा, थोड़ा टोटल स्टेशन को थोड़ा सा घुमाएगा, देखो हाथ से देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसने घुमा दिया टोटल स्टेशन को। अब आपका पॉइंट थोड़ा पीछे आ गया होगा, फिर इसने प्रोसेसिंग किया,
अब देखो ये तो लगभग, अब देखो और भी 150 mm 140 mm पीछे आना है, तो फिर से वो एडजस्टमेंट करेगा, और भी 52 mm का आना है, ठीक है 20 mm, तो 10 mm 5 mm तक आप 2 mm, ठीक है लगभग हो गया। देखो यहाँ पे बंदा, अब वो जब यहाँ से इशारा करेगा कि फाइनल है, तब जाके बंदा यहाँ पे वो जो अपना कील है ना उसको वहां पे ठोकेगा। देखो अभी फाइनलाइज किया इसने, शायद 0-0 आ गया, और ये बंदा यहाँ पे फाइनलाइज करेगा, ठीक है 2-3 mm इधर उधर फर्क चल जाता है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से आपको हर एक का करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक और का कर रहे हैं, इसको एक बार देख लेंगे और इसको हम फिनिश कर लेंगे, राइट। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट आपका इधर आ गया, ठीक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका पैरेलल में ही आना है। अभी शायद ये 150 या अभी कुछ अलग C4 कॉलम का दे रहा होगा, उसका भी कोऑर्डिनेट इसने फिक्स करके रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया आपका लेजर, इधर आ गया, ठीक है इधर आ गया, लगभग इसका पैरेलल ही आना है आपको। देखो अभी सर्वेयर इधर खड़ा है, यहाँ से वो प्रोजेक्ट कर रहा है। अभी जो मेथड मैंने समझाया था उसको हर एक बार यही मेथड को फॉलो करना है। वहाँ पे दिखाएगा कि आपको आगे जाना है, पॉइंट को पीछे लाना है, राइट की तरफ लाना है, लेफ्ट की तरफ लाना है, एवरीथिंग द टोटल स्टेशन इज गोइंग टू टेल हिम। देखो टोटल स्टेशन यूजुअली जिस बंदे ने डिप्लोमा किया है या थोड़े लोग जिसने ITI किया है, वो लोग सर्वेइंग का कोर्स करके ये सारे काम करते। तो अगर आप बीटेक किए होगे, इफ यू डन बीटेक और इफ यू डन डिप्लोमा, you don't have to become surveyor, okay। आप साइट इंजीनियर बन जाओ, you can become a quantity estimator, you can learn MSP, you can learn Primavera, you can become planning engineer। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है then you can learn ETABS, then STAAD Pro and all सारे कोर्सेज अवेलेबल है मेरे प्लेटफॉर्म पे, you can learn anything from me, okay। अब हम वेरीफाई करेंगे कि कितना हमें साइज मिलना था। तो लगभग 9 इंच का है, 8 इंच है ना, 200 mm का है कॉलम, ठीक है। और ये आपका 8 इंच में, 8 इंच मतलब 200 mm हो जाएगा, और ये वाला लगभग 9 इंच, ओके 230 mm। तो ये सारे चीज़ ड्राइंग में दिया जाता है, कितना साइज का कॉलम आपको रखना है, ओके। जो हमने कॉलम लेआउट देखा था ना, लाइक 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम, सेम इस प्रोजेक्ट के लिए भी अलग सा कॉलम का लेआउट दिया होगा। बेस्ड ऑन दैट दे आर वेरीफाइंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो फाइनली हो गया आपका। अब आपको क्या करना है एज अ साइट इंजीनियर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ओके। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। थोड़ा कम पड़ गया, एक मिनट, या हो गया। लेट अस कंसीडर दिस इज C3 कॉलम, ये आपका C3 कॉलम है, which is 230 by 200, let us consider this is C3 column। हो गया खत्म, got a point। this is how you are supposed to do practically on the side with the help of a total station। थोड़ा तो मैं आगे जाऊंगा, खत्म, बस ऐसे ही करना है। तो सारे जगह पे ऐसे ही किया, मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। या फाइनली जब सब कुछ होने के बाद अब हमें क्या करना है, मार्किंग करना। अभी तो हमने बस कॉलम बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, हम सीमेंट मोटर को लगा के जो मैंने आपको लैटरल टाइल्स को हम फिक्सिंग करेंगे ना, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो ये बंदा वही चीज़ कर रहा है, एंड विल सी दैट अगेन दिस इज नॉट अ MNC कंपनी मेथड, ओके। एक MNC कंपनी थोड़ा लो लेवल का है, उस जो सेंटर लाइन मार्किंग लाइन दोरी से किया उससे अच्छा ये मेथड है, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस व्हाट वी डू इन MNC कंपनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं या इसी वीडियो में आपको वो भी समझा दूंगा कि MNC कंपनी का मेथड किस तरह से हमें किया जाता है। हम ऐसे नहीं करेंगे, इस तरह से हम सीमेंट मोटर सब नहीं लगाते, डायरेक्टली एक आता है लाइन मार्कर या थ्रेड मार्कर, उसके थ्रू हम सारी चीज़ करेंगे, ठीक है। या अभी देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 पॉइंट है यहाँ पे। अभी वो मार्किंग करेगा 4 पॉइंट का। इसके पास राइट एंगल है, तो राइट एंगल से 2 नेल को इस तरह से ज्वाइन करेगा,
यहाँ पे भी ज्वाइन करेगा और इस तरफ पे भी ज्वाइन करेगा और ए वाला लास्ट पॉइंट भी ज्वाइन करेगा। खत्म। और बस अभी ये आपको पता है ना कैसे बनाना है इसको। हाँ, अभी देखो कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने कहा था आपको, कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर छोड़ना है। 40 mm का क्लियर कवर हमें छोड़ना है। तो अब देखो यहाँ पे 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर होगा। अब ये बंदा वही काम कर रहा है, आपका कॉलम है पूरा, ये पूरा आपका कॉलम है, पर हम लैटरल टाइस को यहाँ से 40 mm, यहाँ से 40 mm, यहाँ से 40 mm, इस कॉलम के आउटर से 40 mm और यहाँ से 40 mm छोड़ के इस लैटरल टाइस को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। एंड प्रैक्टिकली यू कैन सी दैट ये बंदा है ना, इसको अरेंज कर रहे हैं 40, थोड़ा 35 mm भी आ जाएगा, थोड़े टाइम पे चल जाएगा, ठीक है। बट वी शुड मेक श्योर इट इज़ एग्जैक्टली 40। देखो लगभग 40 आ रहा है इधर, थोड़ा सा इसने पुश किया ताकि वो 40 mm आएगा। अब 40 mm क्यों आएगा वो सब मैं आगे बताऊंगा, आपको कोड बुक को रेफर करना है, कोड बुक में लिखा गया है सारी चीज़, ठीक है। 40, ये भी लगभग 40 है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसको अंदर की तरफ लेंगे। डन, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू इट। अब फिर क्या करेंगे, एक डेंट मारेंगे इस तरह से, डन, खत्म। तो दिस हाउ योर कॉलम लेआउट इज डन। अब मान लो C1 कॉलम का होगा तो इस तरह से हमने बना दिया। विल ट्राई टू लुक फॉर वन मोर कॉलम। अब एक कॉलम थोड़ा बड़ा वाला कॉलम है, इसके लिए हमने अलग सा लैटरल टेस्ट को बना के रखा है। मैं आपको एक मिनट, या इस ये थोड़ा अलग सा लैटरल टाइस है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट मिल गए आपको, 1 2 3 4, और हम उसको एक बार ज्वाइन करेंगे। देखो ये सारी चीज़ मेसन करेगा साइड पे, आपको जाके बस वो चेक करना होगा कि उस बंदे ने जो किया है सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब वही करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसको पता नहीं देन यू हैव टू गाइड हिम कि ऐसे ऐसे करना होता है। मैक्सिमम 95% ऑफ द केस एवरीबडी नोज दैट। आप फ्रेशर रहोगे पर वो बंदा एक्सपीरियंस रहेगा, ही नोज दैट, ठीक है। पर आपको चेक करना है ड्राइंग के साथ कि ये वाला कौन सा कॉलम है, अगर C1 कॉलम है तो क्या साइज रखना है। ऑल दोस थिंग्स विद हेल्प ऑफ अ टेप यू आर सपोज टू चेक इट। आपको इसका डायगनल भी चेक करना है, ठीक है। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जब हम MNC कंपनी में करेंगे हम डायगनल को भी चेक करेंगे, ठीक है। डायगनल का मतलब क्या है, जब आप इस तरह से कॉलम का मार्किंग करोगे ना, वी नीड टू चेक द डायगनल ऑल्सो। मतलब मान लो अगर ये 300, मान लो अगर ये 300 mm होगा, मान लो अगर ये 300 mm होगा और ये 400 mm होगा, तो डायगनल कितना आएगा आपको, ये भी आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहे हैं नहीं आ रहे। इन द सेम वे आपको ये डायगनल भी आपको चेक करना होगा, ठीक है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू, वेरी सिंपल, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा आप अंडर स्क्वायर लगा, अंडर रूट लगा दो, मैं डायरेक्टली करूँगा। 300 स्क्वायर कॉलम का साइज प्लस 450, 300 बाई 450 बताया ना मैंने, ओके। तो जब आप डायगनल चेक करोगे ना, आपको, चलो मैं लिख ही दूंगा, आप करो मैन्युअली। अगर ये 300 होगा और अगर ये 400 होगा, सॉरी 450 होगा, तो मुझे डायगनल कितना चाहिए, द डायगनल शुड बी 540.83, द डायगनल दोनों तरफ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। फाइव 540.83 आपका डायगनल चाहिए। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको जाके चेक करना है कि इस बंदे ने जब बंदा ये सब करेगा
आपको जाके चेक करना है कि एग्जैक्टली 300 है या नहीं, इफ दिस इज 450 और नॉट, और आपको डायगोनल इस तरफ में भी चेक करना है, और आपको आंसर 540.83 मिलना है जो आपको कैलकुलेशन करना आना है। एंड अगेन फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो इट हैज टू बी 540.83, from here to here also it has to be 540.83, only then I can say that जो भी मैंने यहाँ पे लेआउट किया है it is 100% करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब ये लैटरल टेस्ट अलग सा है, शायद कॉलम का साइज बढ़ गया होगा, यहाँ पे कॉलम का साइज हो सकता है 230/600 का होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या किया, इस तरह से लैटरल टेस्ट को बना के रखा है एंड देन ही इज गोइंग टू कीप इट। कितना रखना है बताओ, 40 mm। कहाँ पे लिखा है आगे समझाऊंगा। 40 mm सबको पता है, पर कहाँ पे लिखा है 40 mm बहुत कम लोगों को पता है। सिंस यू आर टेकन माई कोर्स यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स कि कोड बुक में कहाँ पे लिखा है एंड ऑल दोस थिंग्स। थोड़े लोग 25 mm भी लेते, पर उसके लिए क्लॉज है IS 456 में, you can take 25 mm also, but maximum 90% of the cases we go with 40 mm only। हो गया डन। दिस इज हाउ द कॉलम लेआउट हैज टू बी डन प्रैक्टिकली ऑन द साइड। मैं थोड़ा आगे कर, बस बाकी तो यही कर रहे, बाकी बस यही काम होगा। मैंने आपको 2 का समझा दिया, बाकी एज अ साइट इंजीनियर यू आर सपोज टू डू फॉर ऑल अदर कॉलम्स। आपको देखो प्रैक्टिकली देखो, ये वीडियो मैंने नेक्स्ट दिन लिया था, तो नेक्स्ट दिन सब कुछ हो गया, सारे काम इन्होंने कर दिया। यहाँ पे एक कॉलम आया था तो यहाँ पे इन्होंने मार्किंग करके रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे करके रखा है, एक और कॉलम है, फिर यहाँ पे एक और कॉलम है, यहाँ पे एक और कॉलम होगा, यहाँ पे एक और कॉलम है, और नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे आपका फुटिंग मेश बांधने के लिए, फिर इसके ऊपर कॉलम लगाएंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि फुटिंग का मेश कैसे करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे फुटिंग का, यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स। तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि जब आप साइट पे जाते हो आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या आपको चेकिंग करना है, ठीक है। यू गॉट एन आइडिया। अगर एक मान लो आप जिस दिन साइट पे गए और ऑलरेडी एक काम हो चुका है, ऐसा नहीं कि हर बंदे को कंपनी में स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट मिलेगा, किसी को फुटिंग होने के बाद फिनिशिंग में मिलेगा। मान लो जब आप साइट पे गए आपका एक काम हो गया, ठीक है, और उसी दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ द साइट है, तो आप क्या करो, साइट में जाओ, ड्राइंग ले लो, पूछो उनसे ड्राइंग देने के लिए, ड्राइंग पढ़ो, फुटिंग का ड्राइंग पढ़ो, एक कॉलम का है तो कॉलम का ड्राइंग पढ़ो, और साइट में टेप लेके जाओ, टेप आपके हाथ में कभी भी रहना है, जाके चेक करो कि एग्जैक्टली इन्होंने किया नहीं। सो एज अ फ्रेशर if you do all these things is more than what your seniors can expect from you, ठीक है। इसके बाद हम फुटिंग का मेश बांधेंगे, वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अप टू हियर, यू गॉट अ कंप्लीट आइडिया हाउ द कॉलम लेआउट एंड ऑल हैज टू बी डन। अभी आपको आइडिया मिल रहा है, इसके ऊपर हम फुटिंग का मेश को लगाएंगे, और इस फुटिंग का मेश के ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली कॉलम का रीइंफोर्समेंट आएगा। तो इसके अंदर इस तरह से एक कॉलम का, आपको स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये सारे आपके कॉलम के रीइंफोर्समेंट, इस तरह से आपके कॉलम का रीइंफोर्समेंट आएगा, ठीक है। that is how it is to be understood. We'll see you back in the next lecture. Thank you.